और इस तांत्रिक ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक ऑडियो प्रूफ भी दिया। उसने वहां पर एक टेलीफोन पे जो बातचीत हुई थी उसको टेप करके वो भी पत्रकारों को सुनाई। और ये तांत्रिक कहता है कि वो आसाराम बापू की पूजा करता था, लेकिन जब उसने बापू की असलियत देखी तो वो हैरान रह गया। गुजराती अखबार संदेश ने आज तांत्रिक का हर इल्जाम और तांत्रिक की ओर से अखबार को दी गई ऑडियो सीडी की बातें भी छाप दी हैं। IBN7 ने बापू से इन आरोपों के बारे में बात करने की लाख कोशिश की, मगर न केवल बापू बल्कि राज्य सरकार भी इस मामले पर खामोशी साधे हुए है। इस गुमनाम तांत्रिक ने अपने संगीन आरोपों को नोटरी के जरिए हलफनामे के तौर पर लिखवा भी लिया है। अगर इस तांत्रिक के आरोपों में कुछ भी सच्चाई है तो ये सच आसाराम बापू पर भारी पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आसाराम बापू ने तांत्रिक सुखराम को 6 लोगों को मारने का आदेश दिया तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी तांत्रिक ने उनका हुक्म बजाने के बजाय इस साजिश से पर्दा उठा दिया? क्या अचानक ही तांत्रिक का हृदय परिवर्तन हो गया? मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना बोलूंगा। अगर सिद्ध हो जाए कि मैं एक भी अक्षर झूठ बोलता हूँ तो मैं किसी भी सजा का हकदार हूँ, और इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए मैं कोई भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। और तो और इस तांत्रिक ने अखबार को कुछ ऑडियो टेप्स भी दिए हैं। उसका दावा है कि इसमें 2 लोगों की बातचीत रिकॉर्ड है। पहली आवाज खुद आसाराम बापू की है और दूसरी इसी तांत्रिक की। लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम वो टेप आपको नहीं सुना सकते। हालांकि टेप में दर्ज बातचीत और तांत्रिक सुखराम के बेहद सनसनीखेज आरोपों को गुजरात के प्रतिष्ठित अखबार संदेश ने हूबहू छाप दिया है। जाहिर है तांत्रिक के दावे के केंद्र में अखबार के मालिक का बेटा जो था। अखबार ने गुजरात सरकार को सारे आरोप और उनसे जुड़े तमाम दस्तावेजी सबूत भेज भी दिए हैं, लेकिन अब तक सरकार खामोश है। अखबार की माने तो उन्होंने तमाम तथ्य गृह मंत्रालय को भेज दिए हैं। वहीं गृह मंत्रालय या पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर घटना के बाहर आने पर आश्रम के प्रवक्ताओं को मानो साफ सूंघ गया है। वो भी इस मामले में प्रतिक्रिया देने से कतरा रहे हैं। तंत्र मंत्र और संत का एक पूरा किस्सा आपने देखा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ हम नहीं जानते, लेकिन इतना पक्का है कि आसाराम बापू के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। अपने आश्रम में मासूम बच्चों की असमय और रहस्यमय मौत की जांच से बापू पहले ही घिरे हुए हैं और अब तांत्रिक के तंत्र का यह नया जिन्न उनके सिर पर नाचने लगा है। देखना ये भी है कि तांत्रिक के आरोपों और अखबार की शिकायत पर गुजरात सरकार क्या कोई कदम उठाती है या नहीं। सवाल बापू का जो है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN7। और इस वक्त और जानकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद जनक दवे अहमदाबाद से। जनक, बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए हैं इस बाबा ने। इसका जो कहना है कि आसाराम बापू ने, एक तरीके से कह रहा है कि आसाराम बापू ने 6 लोगों को मारने के लिए उसको सुपारी दी थी, जादू टोना करने की बात की थी। इसकी बातों में कितना दम है? इस आदमी का, इस बाबा का क्या एंटीसीडेंट्स है? कितना इसको ठीक माना जाए? देखिए सुमित, जो बात हमारे सामने आई, हमने जब उससे भी बात की थी, तो अब कितना सच है उसके आरोप में ये तो एक जांच का विषय जरूर है। पर जो वो अपने हिसाब से कहता था कि वो बापू को मिला था, और उसने वो भी सीढ़ी जाहिर की कि बापू और उसकी जो मुलाकात हुई थी, बापू जब मध्य प्रदेश गए थे तब उसको गद्दी पर बुलाया था, उसको आशीर्वाद दिए थे और भजन गाने को कहा था। तो वो बात में जरूर तथ्य नजर आता है कि बापू उसको जानते हैं। हालांकि आवाज बापू की थी या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट या जांच होगी तब उसके बाद सामने आएगा। पर सवाल यहाँ ये भी है सुमित कि क्या ऐसा कुछ उसके साथ हुआ कि अचानक जो काम करने के लिए तैयार था वो जो उसने मना कर दिया। बिल्कुल जनक, बहुत बहुत शुक्रिया।